रामायणा एंड वाराणसी इंडिया की दो ऐसी मूवीज जो चल गई तो इंडियन सिनेमा हॉलीवुड के बराबर खड़ा होगा, और अगर नहीं चली तो वही सिनेमा 20 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि दोनों फिल्मों का बजट लगभग इंडियन मूवीज के कलेक्शन से भी ज्यादा है। तो आज हम इन्हीं दो मूवीज की स्टोरी, बजट, कलेक्शन पर तो बात करेंगे ही, और भी बहुत सी चीजों पर बात करेंगे कि ये इंडिया की एवेंजर्स और अवतार मूवीज होने वाली है, और इन दोनों मूवीज के लिए क्रिस्टोफर नोलन और जेम्स कैमरॉन दोनों आमने सामने होने वाले हैं, और इन दोनों में से कौन सी मूवी इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करेगी, और ये दोनों हिट होगी या फ्लॉप, और भी इसी तरीके के कई फैक्ट्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1, बजट एंड स्टोरी। तो भाई वाराणसी और रामायण दोनों ही इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्में हैं। अगर मैं बात करूं वाराणसी की, तो इसका बजट लगभग 1400 करोड़ बताया जा रहा है। जिस तरह की इसकी स्टोरी लग रही है उस हिसाब से तो सही भी लग रहा है, और दूसरी तरफ रामायण का बजट 4000 करोड़, मतलब एक पार्ट का 2000 करोड़, जो विजुअल स्टोरी के हिसाब से तो सही है, पर किस एक्टर डायरेक्टर के ऊपर लगाया जा रहा है इस पर थोड़ा रिस्क है। वाराणसी का 1400 करोड़ का बजट सही इसलिए लगता है क्योंकि उसके डायरेक्टर है राजामौली, जिनकी पिछली फिल्म का बजट भी 550 करोड़ था। और कलेक्शन की बात करें तो उन्होंने 2000 करोड़ प्लस वाली मूवीज दी है, बाहुबली एंड RRR। वैसे रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने भी एक 2000 करोड़ कलेक्शन वाली मूवी दे रखी है, दंगल। उसके अलावा उनकी दूसरी मूवी दूर दूर तक नहीं है। इस चीज का थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। बाकी स्टोरी वाइज तो दोनों मूवीज ही तगड़ी लग रही है। जहाँ रामायण की स्टोरी तो हम सबको पता है ही, पर मेन पॉइंट ये होगा कि वो उसे किस तरह प्रेजेंट करते हैं। और वाराणसी की स्टोरी एक ऐसे इंसान की होगी जो टाइम ट्रेवल करेगा, और इसमें रामायण के कुछ सीन भी दिखाए जाएंगे। तो मैं तो इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि मूवी में रामायण के सीन्स किस तरह दिखाए जाएंगे। जो यहाँ पर बजट के हिसाब से तो वाराणसी मूवी सेफ है, बाकी स्टोरी के हिसाब से रामायण सेफ है। पार्ट 2, डायरेक्शन एंड म्यूजिक। अगर बात डायरेक्शन की करें तो दोनों ही मूवीज इंडिया के दो बड़े डायरेक्टर बना रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 कलेक्शन वाली मूवी के डायरेक्टर बना रहे हैं रामायणा, और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी के डायरेक्टर बना रहे हैं वाराणसी, नितेश तिवारी और SS राजामौली। तो आप समझ सकते हो कि मूवीज कैसे बनने वाली है, पर मेरे ओपिनियन में देखे तो इनमें वाराणसी ज्यादा सेफ लग रही है, क्योंकि इससे पहले हमने SS राजामौली का काम RRR और बाहुबली से देख रखा है। वहीं नितेश तिवारी का काम भी दंगल और छिछोरे में अच्छा था, पर वे लार्जर देन लाइफ वाला सिनेमा नहीं बनाते हैं, वे रियल और इमोशनल कनेक्शन वाला सिनेमा बनाते हैं, जो शायद रामायण के लिए प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि रामायण सिर्फ वॉर की कहानी नहीं है, ये एक इमोशनल कहानी है। और इन दोनों मूवीज से हॉलीवुड के दो बड़े डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन और जेम्स कैमरॉन आमने सामने होने वाले हैं, क्योंकि रामायण के मेकर्स नोलन को फिल्म का फाइनल कट देने के लिए बुलाकर लाए हैं, तो दूसरी तरफ राजामौली के दोस्त जेम्स कैमरॉन वाराणसी का प्रमोशन करने के लिए राजामौली के साथ होने वाले हैं। तो हो गए ना आमने सामने। अगर दोनों मूवीज के ग्लिम्स को देखकर इनके म्यूजिक को कंपेयर करें तो मुझे तो इन दोनों का म्यूजिक ही अच्छा लगा। रामायण का म्यूजिक खराब नहीं है, पर वह पहली बार में पसंद नहीं आएगा। अगर उसे आप बार बार सुनोगे तो बहुत तगड़ा लगेगा। और वाराणसी के म्यूजिक में तो वैसे भी कोई कमी नहीं है। तो आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में बताना। पार्ट 3, कलेक्शन प्रेडिक्ट। इन दोनों मूवीज के बजट को देखें तो दोनों ही मूवी हॉलीवुड के लेवल पर खड़ी है। अगर ब्लॉकबस्टर होना है तो हॉलीवुड जितना कलेक्शन भी करना होगा, लेकिन इंडियन मूवीज का तो ग्लोबल इम्पैक्ट इतना बड़ा है ही नहीं। तो क्या ये दोनों मूवीज फ्लॉप होगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि राजामौली और नमित मल्होत्रा दोनों ही मास्टरमाइंड है। मतलब ये जितनी बड़ी फिल्म बनाते हैं उसे 10 गुना बढ़ाकर उसे बेचते हैं, तो कलेक्शन तो अपने आप ही बड़ा होगा। तो चलो इन दोनों मूवीज के कलेक्शन को भी थोड़ा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। पहले इंडियन मार्केट की पोटेंशियल को देखें तो हिंदी में हाईएस्ट कलेक्शन मूवी है धुरंधर 900 करोड़, तेलुगु की RRR 400 करोड़, तमिल की लियो 270 करोड़, कन्नड़ा की कांतारा चैप्टर 1 200 करोड़, और मलयालम की लोका चैप्टर 1 150 करोड़। मतलब इंडिया का ऑल ओवर कलेक्शन देखे जो 2000 करोड़ तक मैक्सिमम जा सकता है। पर ये दोनों फिल्में सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है। अगर मूवी तगड़ी रही तो ये बाहर से भी अच्छा कलेक्शन करेगी।
तो चलो उसे भी थोड़ा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो वहाँ से ये फिल्म 50 मिलियन तक कर सकती है, क्योंकि वहाँ की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है, उसने 128 मिलियन किया था। तो ये 50 मिलियन तो आसानी से कर सकती है, बाकी 50 दूसरे मार्केट्स आ जाएंगे। अब अगर चाइना की बात करूं, तो वहाँ पर इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है दंगल, जिसने वहाँ 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था। अब मार्केटिंग अच्छी रही तो वहाँ से भी 400 से 500 करोड़ आ सकते हैं। अगर इन सबको टोटल करें तो 2000 करोड़ इंडिया से, 500 करोड़ चाइना से और अमेरिका बाकी मार्केट से 100 मिलियन यानी 900 से 1000 करोड़ वहाँ से आ जाएंगे। यानी टोटल 3000 से 4000 करोड़ तक कलेक्शन जा सकता है। और अगर मूवी अच्छी चली तो 5000 करोड़ तक का भी कलेक्शन कर सकती है, मतलब $500 मिलियन। अगर फर्स्ट ने 500 मिलियन कर लिए तो सेकंड पक्का 1 बिलियन टच करके ही रहेगी। तो ये हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी जरूर बन जाएगी। पर यह सब तो केवल प्रेडिक्शन है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। पार्ट 4 रामायण या वाराणसी, विच इज बेस्ट। अब इन सब पॉइंट पर बात करने के बाद आते हैं वो इज बेस्ट। इसका पता आपको मूवी रिलीज होने के बाद ही चलेगा, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ उसके ग्लिम्स को देखकर। तो दोनों मूवीज के ग्लिम्स को देखें तो वाराणसी का ग्लिम्स तगड़ा था। म्यूजिक, विजुअल, वीएफएक्स वो भले ही मूवी में ना हो पर अच्छा है। वहीं रामायण का ग्लिम्स भी काफ़ी अच्छा था, कहीं कहीं वीएफएक्स कमज़ोर थे पर इमोशनली एकदम परफेक्ट हिट करता है। इसलिए दोनों मूवीज़ में से एक चूज करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं एसएस राजामौली के कारण वाराणसी को चूज करना चाहूँगा। आप किसके साथ हैं कमेंट में बता दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।